हाय दोस्तों, राम राम। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हम आज सुबह कालीन जाएंगे गौशाला, उसके बाद जाएंगे बाबा मुंगीपा मंदिर। और आज हमारी बेटी की एक नारी के ऊपर एक कविता रहेगी, वो भी आपके मध्य प्रस्तुत करेंगे। बाबा मुंगीपा गौशाला में जा रहे हैं भाई, गाँव के लिए कुछ अनगुड़ खिलाएंगे। वहाँ पर गौ माता गौ परिक्रमा मार्ग की परिक्रमा करेंगे। खाटू श्याम गौशाला खंडवा तो हल्के की सबसे बड़ी गौशाला, इसके अंदर लगभग 2,500 से 3,000 गायें हैं। आपके सामने नजर जाएगी, गायें गायें दिखाई देंगी। तो हल्के की सबसे बड़ी गौशाला भैया हमारे गांव की। यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 गायें हैं, जो जिनके अलग अलग बाड़ी बना रखे हैं। और आज खुले में भी चढ़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। आपको वो सीन भी दिखाएंगे। बिल्कुल ताज़ा गाय। बाबा मुंगीपा पहाड़ी तो हम दर्शन आदि के लिए पहुँच चुके हैं भाई। बरसात ज़्यादा होने के कारण बाबा मुंगीपा पंचवटी पर काफ़ी हरियाली छाई हुई है। ये देखिए नज़ारा, बहुत ही मनमोहक नज़ारा। किसी शिमला या मंसूरी से हमारा बाबा मुंगीपा का पहाड़ कम नहीं रहा है। आपकी बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये बाबा मुंगीपा की पंचवटी है। इसके अंदर भगवान परशुराम, साईं बाबा, अग्रसेन भगवान, माता सबरी, राम लक्ष्मण सहित विराजमान हैं। शंकर भगवान से परिवार कैलाश पर्वत पर विराजमान है। काली कपाली भद्र काली, काली कलकत्ते वाली, बोली माता श्री देवी की जय हो, माँ भवानी की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम। हारे के सहारे की जय हो। हो अब आ गए हम मंदिर और गौशाला से। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अगली शुरुआत करेंगे।
दाब दिया रहा है। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन मदद को न कोई आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर मेरी चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे। ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को? कैसे भूलूं उन तकलीफों को? कैसे भूलूं उन चीखों को? कैसे भूलूं? मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ ही दिन में बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये कहने वालों याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। सजा मौत की लागू होगी उन सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ मेरे साथ यह प्रण लो और यह आवाहन करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। जो नारी में का हुक्ता देखे, जो नारी में का हुक्ता देखे, वो भी क्या मानव है? वो तो पानवाचाल थम, वो तो पूरे दानव है, वो तो पूरे दानव है। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं, आज मैं अपनी कविता के माध्यम से उन नापाक इरादों वाले कुठवश लोगों को चेतावनी देना चाहती हूँ, जो किसी मधुशाला की ज्वाला का प्याला पीकर किसी सुयोग्य सुबाला की दुशाला को नापाक कर उसे खुद कर जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। तो प्रस्तुत है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे ऐसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाई। कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सट कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया।